हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निफ्टी एंड बैंक निफ्टी प्रेडिक्शन। देखते हैं आज के दिन हमारी बैंक निफ्टी मार्केट ने किस तरीके से परफॉर्म किया और मंडे के दिन किस तरीके से परफॉर्म कर सकती है। कल हमने क्या डिस्कस किया था कि अगर मार्केट हमारी इस पॉइंट के ऊपर निकलेगी, एग्जैक्टली वहीं पे मार्केट ओपन हुई, अपसाइड निकलना शुरू कर गई और बोला था कि 36,500 के ऊपर मार्केट कुछ दिक्कत परेशानी खड़ी कर सकती है। एग्जैक्टली मार्केट ने वैसे दिक्कत परेशानी खड़ी की, नो डाउट। आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लाना चाहिए 36,500 के लेवल पे। अगर मार्केट हमारी इस लेवल के ऊपर निकलती है, हमने ये डिस्कस की थी कि यहाँ कहीं से ऊपर निकलती है, फिर हमें यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, अदरवाइज मार्केट यहाँ दिक्कत परेशानी खड़ी कर सकती है। दूसरी चीज कि मार्केट में जब ये वाला लेवल ब्रेक होगा फिर हम कॉल की पोजीशन बना सकते हैं, बट ये स्पेस एक ऐसी स्पेस है जिसमें मार्केट आपको सीधा टारगेट नहीं देगी, अपसाइड जाएगी, नीचे आएगी, फिर थोड़ा कुछ कर करा के टारगेट देगी। ऐसे मानना था हमारा, सिंपल सी चीज थी। अब अगर आप ट्रस्ट करते हो मुझ पे तो मैं बताता हूं कि ये वाली जो कंसोलिडेशन है इतनी ज्यादा यहां पे ना होती तो ये मार्केट, ये जो कंसोलिडेशन है वो यहां हो रही होती। एग्जैक्टली मार्केट यहां पे वो कंसोलिडेशन करती 36,918 के लेवल के पास। ठीक है, तो मार्केट के अंदर ये एक्स्ट्रा थी, हाँ एक्सपेक्टेड थी, बट इतना ज्यादा टाइम फ्रेम में नहीं थी। बस ये इतने से टाइम फ्रेम के अंदर ये एक्सपेक्टेड थी। बिफोर 11 AM इसको खत्म हो जाना चाहिए था, मैक्सिमम मान के चलते हैं कि इतना इसको खत्म हो जाना चाहिए था इतनी देर में। वैसे तो 11 AM से पहले इसको ब्रेकआउट देना चाहिए था, बट मार्केट ने काफी टाइम लगा दिया, है ना तो ये 1 PM के आसपास आई और ना ये 12 के आसपास आई। इसको यहाँ पे 10:30 से लेके 11 के बीच में इसको ब्रेकआउट करना चाहिए था। फिर ये मार्केट अपसाइड जाती, यहाँ जाती, फिर रिंगते है ना, रगड़ते हुए यहाँ तक जाती, फिर इसको यहाँ पे कंसोलिडेट करके क्लोज होना चाहिए था। चलो एनी हाउ, मार्केट में जो हमने डिस्कस किया एग्जैक्टली वैसे हुआ। नो डाउट कि हमें अपना टारगेट नहीं मिला, कोई दिक्कत नहीं, बट जितना भी है हम अपने पॉजिटिव जो है एक प्रॉफिट में ही हम क्लोज हुए। इतने कॉन्फिडेंस के साथ जब आप मार्केट में ट्रेड करते हो तब क्या है कि आप हैवी क्वांटिटी भी ट्रेड कर सकते हो, काफी अच्छे प्रॉफिट्स बना सकते हो। जब आपको कॉन्फिडेंट होता है, आपका माइंड न्यूट्रल होता है ना। न्यूट्रल मींस ना तो आप बाइंग साइड जबरदस्ती होते हो, ना आप सेलिंग के साइड जबरदस्ती होते हो। बहुत सारे यूट्यूब के ऊपर आप लोगों को फटाफट बोल रहे थे कि यहाँ से सेलिंग आ जाएगी, यहाँ से सेलिंग आ जाएगी, कहीं नहीं सेलिंग आती। जो चीजें डिस्कस हो चुकी होती हैं, मार्केट 80 टू लेके 90% तक वैसा करती है। हमारी ये एनालिसिस में ज्यादा नहीं कहता, 75% से लेकर 95% तक ये मार्केट हमारी लेवल्स को, हमारी प्रेडिक्शन को मार्केट रिस्पेक्ट करती है और भगवान करे ऐसी करती भी रहे, है ना। क्योंकि अगर आपको ओवर कॉन्फिडेंस हो जाए तो मार्केट अगले दिन ही खराब कर देती है, अगले दिन ही इंप्रूव कर देती है। आप लोगों को ओवर कॉन्फिडेंस तो छोड़ो, अप टू द कॉन्फिडेंस भी नहीं आने देती, है ना। चलो कॉन्फिडेंट रहा करते हैं जब मार्केट में ट्रेड कर रहे होते हैं। देख लेते हैं कल के दिन यानी कि मंडे के दिन मार्केट किस तरीके से बिहेव कर सकती है। अपर साइड देख लेते हैं कहां तक मार्केट हमें अपने टारगेट्स दे सकती है। चलो थोड़ा सा हम ज्यादा बड़े टारगेट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते मंडे के दिन, क्योंकि दिक्कत परेशानियां बहुत हैं। पहली तो चीज ये कि ये एक मार्केट ने रेजिस्टेंस क्रिएट कर दिया। ये कौन सा लेवल है ये देख लेते हैं। ये है मार्केट के अंदर मैक्सिमम मान के चलते हैं यहाँ 36,830 का, है ना। ये वाला एक एंट्री पॉइंट हम मान के चलते हैं मार्केट के अंदर हमें मंडे के दिन मिल सकता है। चलो अब फ्लैट ओपन हो, ये वाला पॉइंट ऊपर साइड निकले, गैप अप ओपन हो तो यहाँ पे एक रीटेस्ट, अगर गैप अप ओपन हो गई तो मुझे यहाँ इस पॉइंट के ऊपर एक रीटेस्ट चाहिए। ठीक है, किस पॉइंट के ऊपर 36,737 के पास मुझे रीटेस्ट चाहिए। फिर मैं क्या करूंगा, कॉल की पोजीशन बनाऊंगा। अगर मार्केट गैप अप के बाद यहाँ रीटेस्ट करे फिर तो मुझे यहाँ चाहिए। अगर मार्केट फ्लैट ऊपर होके निकलना शुरू करेगी फिर मुझे क्या चाहिए, ये वाला लेवल ब्रेक चाहिए। कौन सा, 36,830। फिर यहां से कॉल की पोजीशन बनेगी। फिर हमारा पहला टारगेट 36,918। अब आप ये मत कहना कि सर 830 से तो शुरू हुई और 918 तक मार्केट पहुंची। नो डाउट यहाँ पे कितने पॉइंट रह गए, 80
98, 100 पॉइंट का एक ये स्पेस आ गया। 100 पॉइंट कैप्चर करने के बाद हमारी मार्केट इमीडिएटली पहुंच जाएगी 37,000 के लेवल पे, जो कि एक बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस यहां मार्केट में बना हुआ है। देख लेते हैं ऑप्शन चेन के अंदर मार्केट में, है ना, बैंक निफ्टी, ये देखो एग्जैक्टली मार्केट के अंदर ये 37 का लेवल है, नीचे का है सपोर्ट है। तो मार्केट में दिक्कत परेशानी थोड़ी सी तो हो सकती है। अब यहां से आपको एंट्री समझ में आई, इसके बाद ये रेजिस्टेंस है, इसके बाद ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब क्या होगा, मार्केट फ्लैट होके ऊपर जाए, ऊपर से आके एक नीचे रीटेस्ट करे, फिर ऊपर साइड जाए और फिर इसके ऊपर निकले, फिर हम क्या करेंगे, कॉल की पोजीशन बिना किसी डर के इस लेवल को जब मार्केट ब्रेकआउट करती हुई अपसाइड निकलेगी, फिर हम क्या करेंगे, पहला टारगेट 37,117 और उसके बाद दूसरा टारगेट हमें मिलेगा 37,363 और लास्ट फिर हम क्या करेंगे, इस लेवल के ऊपर निकल जाएंगे 37,500 के ऊपर, यहाँ क्या करेंगे, एग्जिट, हर हालत में एग्जिट हो जाएंगे। अगर मार्केट होती ही हमारी गैप अप है, अब देखो 250 पॉइंट गैप अप होने के बाद मार्केट फिर इसी लेवल के ऊपर फंस जाएगी, ना तो वो अपसाइड जाएगी और ना वो नीचे आएगी, है ना, पर 37 के ऊपर फंस जाएगी। एक काम और हो सकता है, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके इस लेवल तक पहुंचे तो मार्केट यहां से रेजिस्ट भी कर सकती है इस तरीके से। फिर हम पुट की पोजीशन के लिए भी सोचेंगे, इस पॉइंट के नीचे आते ही 36,918 के नीचे आते ही फॉर श्योर हम पुट की पोजीशन ले सकते हैं। रिस्की ट्रेडर यहां से रेजिस्ट करते हुए ही एक पुट की पोजीशन बना सकते हैं, उसमें पहला टारगेट 36,580 का रहेगा, फिर हम क्या करेंगे, एग्जिट कर देंगे, सिंपल है। अब इस लेवल के ऊपर क्वेश्चन ये होता है कि इस लेवल के ऊपर कब मार्केट यहां से रेजिस्ट करेगी और इस मार्केट लेवल के ऊपर मार्केट कब ये सपोर्ट लेगी, ये कैसे पता चले। तो इन चीजों को पता करने के लिए हमें क्या करना होगा, संडे वाले दिन लर्निंग सेशन लगाया जाएगा, ठीक है। जो लोग इंटरेस्टेड हैं उन लोगों के लिए टेलीग्राम के अंदर डिटेल ऑलरेडी दी गई है, आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से ये लिंक में जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। बड़ी लिमिटेड सी शीट है, जिन लोगों ने लर्निंग सेशन लगाया काफी अच्छा उनको प्रॉफिट हो रहा है, और उन्हीं के प्रॉफिट जो स्क्रीनशॉट उनके आते हैं ना, उनसे मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस आता है ना, उनकी खुशियां, उनके एनालिसिस, मुझे बड़ा खुशी महसूस होती है और मुझे अपनी टीचिंग्स पे और अपनी इस नॉलेज के ऊपर भी कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि इसलिए मैंने फिर आपको ये बोलना शुरू किया, आप लर्न करने आओ मेरे पास, मैं आपका ये एल रिमूव कर दूंगा, आपके पास रह जाएगा, ठीक है। फिर आप आराम से करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है ना। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा इसको कहते हैं ना, दूध को जितना काटोगे उतना स्वाद बनता है, फिर बस वो चीज है, आप इसको काटते रहो, देखते रहो, निकाल लो खोआ इसका, है ना। तो ये सारी चीजें रहेंगी। इस संडे हम बहुत सारी डीप चीजें सीखेंगे, फेक ब्रेकआउट क्या होता है, जिसको हम ट्रैप बोल देते हैं, कैसे अवॉइड करते हैं। पहले तो आप अपने एसएल बचाने शुरू करो, फिर जेन्युइन जो होता है, जेन्युइन जो ब्रेकआउट होता है, लिख लेना पूरा, है ना, वो उसको कैसे देखते हैं, रेजिस्टेंस मार्केट कैसे कर रही है ना। तो ये सारी चीजें हम मार्केट के अंदर जो हमारा संडे वाला लर्निंग सेशन है उसके अंदर सीखेंगे। 30% आपका टेक्निकल है, 70% आपका साइकोलॉजिकल है, ये सारी चीजें हम मार्केट के अंदर सीखेंगे। चलो पुट के साइड देख लेते हैं, ज्यादा बातें नहीं करते हुए। जो लोग इंटरेस्टेड हैं आप अपना मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हो, कोऑर्डिनेट कर सकते हो टेलीग्राम के ऊपर, और डिटेल मैंने ऑलरेडी वहां पे दे रखी है। चलो, मार्केट अगर फ्लैट ओपन होकर सीधा नीचे चलना शुरू करे, किस पॉइंट के नीचे, इस पॉइंट के नीचे अगर मार्केट आ जाए तो फिर हम क्या करेंगे, 36,620 का यहाँ पे लेवल बनता है, इसके नीचे आती है, हम क्या करेंगे, एक पुट की पोजीशन बना सकते हैं, इस लेवल को आप इग्नोर कर देना। उसके बाद यहाँ पे एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस 36,500 का यहाँ पे लेवल है, इसके ऊपर मार्केट थोड़ा सपोर्ट लेगी, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे दिक्कत परेशानी करी है। हो सकता है मार्केट सीधी निकल जाए, नो डाउट, इस बार ना करे, ठीक है, बट ये है कि हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सड़क टूटी हुई है, तो यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा दिक्कत परेशानी हो सकती है। फिर यहाँ पे हमारा पहला टारगेट 36,300 का लेवल मिलेगा, ठीक है, और उसके बाद क्या है, अगला नेक्स्ट टारगेट मिलेगा 36,080 का। फिर यहाँ पे क्या करेंगे हम, एग्जिट। बस इस लेवल का थोड़ा ध्यान रखना, अदरवाइज मार्केट में बैठ के आराम से यहाँ तक आराम से आ सकते हो।
कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। गैप डाउन के सिनेरियो में क्या है, रीटेस्ट चाहिए इस पॉइंट तक का, इस पॉइंट तक का मिल जाए, या फिर इस लेवल का फिर यूज में आता है ये लेवल। ठीक है, ये लेवल कब यूज आता है, जब मार्केट नीचे से गैप डाउन खुलने के बाद फिर इस लेवल तक एक रीटेस्ट करे, फिर मार्केट नीचे जा सकती है। ठीक है, यहाँ पे जाके यहाँ से फिर वापस, तो इस तरीके से मार्केट कुछ मंडे के दिन बिहेव कर सकती है। और ज़्यादा इसमें एनालिसिस करने लायक कुछ है नहीं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। यहाँ पे अपना चैनल है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी प्रेडिक्शन, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम चैनल दिया गया है, आप ये टेलीग्राम चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे निफ्टी 50 की भी एनालिसिस आ रही है, आप वो भी देख सकते हो, सो दैट आपको ओवरऑल मार्केट का सेंटिमेंट पता चल सके। ठीक है, चलो देखते हैं मंडे के दिन हमारी बैंक निफ्टी मार्केट किस तरीके से परफॉर्म करेगी। तब तक के लिए थैंक यू।